मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम राजस्थान की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार जो सन्नाटा अचानक से छाया उसके पीछे की वजह क्या है। क्या हो गया ऐसा राजस्थान में कि अब कोई भी बवाल नहीं दिख रहा। सीपी जोशी का फैसला नहीं आ रहा, यहाँ पर इस्तीफा नहीं दे रहा कोई, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। आखिरकार हो क्या रहा है, तो चलिए जानते हैं इसके आज की इस खास रिपोर्ट में कि राजस्थान में राजनीतिक तूफान अभी थमा हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 2 दिन में राजस्थान की स्थिति क्लियर हो जाएगी। वो समय बीत चुका है। वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए साउथ इंडियन चले गए। अब इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह एक्टिव होकर पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उसे ऑल इज वेल का मैसेज दिया जा रहा है। क्या वास्तव में सब कुछ ऐसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है? राजस्थान की जनता के बीच में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस से जुड़े कई सवाल हैं जो अब भी चर्चाओं में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। पार्टी में बात अच्छी तरह जानती है कि गहलोत को नाराज करके राजस्थान में अभी सरकार को नहीं बचाया जा सकता। राजस्थान आए पर्यवेक्षक एमएलए और गहलोत को विश्वास में नहीं लेने की गलती कर चुके हैं। गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में पार्टी अब उन्हें भरोसे के लिए ही बिना कुछ नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, ऐसा राष्ट्रीय राजनीति से सीएम लेवल पर कभी नहीं हुआ। ऐसे में स्पष्ट मैसेज गया है कि गांधी परिवार के प्रति उनमें निष्ठा है। दिल्ली से लौटकर गहलोत दौरे करने लगे, खुलकर हर सवाल का जवाब देने लगे और बजट बनाने तक की बात की। इससे क्लियर है कि वह बेफिक्र हैं। पद से ज्यादा उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बहुत जरूरी हुआ तो उनके पक्ष के 102 एमएलए में से किसी को सीएम बनाने का तोहफा जरूर मिलेगा। इस सवाल का पुख्ता जवाब तो गांधी परिवार और गहलोत के पास ही है। दोनों का कोई बयान नहीं आया। दोनों के बीच गोपनीय बात हुई, लेकिन मौजूदा हालात में जो समझ आ रहा है वे ये है कि पार्टी किसी भी हालत में सरकार नहीं गंवाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पंजाब में गलती कर चुकी है। दूसरा, अमरिंदर जैसे हालत राजस्थान में नहीं है। गहलोत के समर्थन में करीब 70 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जबकि पंजाब में ज्यादातर विधायक अमरिंदर के खिलाफ थे। गहलोत के दिल्ली जाने के बाद भी कई मंत्रियों और विधायकों ने नया सीएम बनने की स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही थी। ये जानकारी गांधी परिवार को भी है। सोनिया गांधी से मुलाकात में आखिरकार गहलोत ने क्या कहा, वो भी आपको बता देते हैं कि पिछले कई दिनों के सीएम के बयानों और उनकी बातों का विश्लेषण करें तो ये समझ आता है कि उन्होंने इन मुद्दों पर बात की है। जैसे कि पायलट को सीएम बनाया तो विधायक नाराज होंगे। सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने के बाद विधायक जिस तरह नाराज हो गए, अगर बना दिया तो सरकार गिरने का संकट। पायलट ने प्रदेशाध्यक्ष रहते बगावत की, यानी कि कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए पार्टी से सचिन पायलट की बगावत। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक माफी मांग लेंगे, लेकिन पायलट ने जो किया उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि वे इसको गलती मानते ही नहीं। जूता कांड से पायलट गुट का कनेक्शन। सोनिया गांधी को भरोसा दिलाया कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की शव पर खेल मंत्री अशोक चांदना पर जूता फेंका गया। चांदना और विधायक शकुंतला रावत को किस तरह से बाहर निकाला गया, जबकि बीजेपी के विधायकों को पूरा मान सम्मान मिला। वही गहलोत के प्रदेशाध्यक्ष रहते 156 विधायक। अशोक गहलोत 1998 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। गहलोत उस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस दौरान कांग्रेस के 156 एमएलए बने थे, जबकि इसका श्रेय उन्हें कभी नहीं लिया गया। 2018 में पायलट के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए चुनाव में 100 विधायक जीते थे, लेकिन पायलट गुट में श्रेय की होड़ मची रही, जबकि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला। सरकार का विरोध। गहलोत कैंप का आरोप है कि 2018 में सरकार बनने के बाद से पायलट और उनके समर्थक लगातार सरकार को अस्थिर करने की साजिश में लगे रहे। उन्होंने सोनिया को भाजपा के साथ सांठगांठ और पैसे के लेने के सबूत भी दिए। पार्टी की हर चुनाव में जीत। पायलट गुट के तमाम विरोध के बावजूद लोकसभा छोड़कर उपचुनाव, पंचायत चुनाव और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत हुई है। इमोशनल कार्ड। गहलोत ने ये भी पार्टी नेतृत्व को बताया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें पद छोड़ना ही नहीं चाहता। एक लाइन का प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि ज्यादातर मंत्री विधायक इसके पक्ष में नहीं थे। उनके मन में आशंका है कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टियों में आए विधायक सबको मानना संभव नहीं। अब निष्कर्ष निकलता है कि गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान के विधायक क्या चाहते हैं। हाईकमान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर हाईकमान का संदेश सही से बताने में नाकाम है।
इसके चलते ऐसे हालात बने। ये गलती ना विधायकों की, ना है कमान के सम्मान की, बल्कि ऑब्जर्वर की गलत कम्युनिकेशन से ये हालात बने। वही बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। ऐसे में उनके निर्देश पर ही ऑब्जर्वर आएंगे। साथ ही अजय माकन की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कई सवाल उठ चुके हैं। इन परिस्थितियों में पार्टी ने ऑब्जर्वर भेज सकती है। गहलोत के जो सीएम बने रहने के आधार है, वे ये आधार पायलट के नहीं बनने के होंगे। गहलोत और उनके समर्थक विधायक कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि पायलट सीएम बने। सचिन के पास 18 विधायक है। अगर संख्या बढ़ भी जाए तो इसकी 25 से ज्यादा नहीं है। गहलोत गुट के पास 100 से ज्यादा विधायक है। ये संख्या 50% तक भी कम हो जाए तब भी 40 से 45 से कम नहीं रहेगी। जिस तरह से सत्ता में रहते हुए पार्टी की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है या आगे की जारी रहेगी। अभी राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, पायलट कभी इसमें शामिल नहीं हुए। उसी तरह से गहलोत से जुड़े सभी कार्यक्रमों में दूर रहेंगे। गहलोत और उनसे जुड़े मंत्रियों के खिलाफ माहौल भी ऐसा ही बनेगा। अब ये तभी संभव है जब पायलट की भूमिका तय हो। एक बात निकल कर आ रही है कि उन्हें फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन क्या वे इसके लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। वही पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया तो गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? इनको हटाने से जाट समाज में गलत मैसेज जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में है। आखिर पायलट सीएम के अलावा किस जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे? भाजपा और आप में जाने की कई बातें हो रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गहलोत के पायलट कांग्रेस में दूसरे नंबर पर है, जो प्रदेश में जाना माना चेहरा है। वे ये बात जानते हैं कि अन्य पार्टियों में जाने के बाद उन्हें लंबा संघर्ष करना होगा, जबकि कांग्रेस में रहकर वो जल्दी कुछ पा सकते हैं। पायलट गुट के विधायक दल में मंत्री और विधायकों की बगावत की थी। इनमें से मंत्रिमंडल में 5 मंत्री है। हालांकि कुछ समय के लिए इनको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी। विधायक गायब हो चुके थे। 3 मंत्रियों में दिल्ली में बात कर ली है। साथ ही गहलोत के खास है, वो नोटिस का जवाब देंगे। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यवेक्षक भी थे। बहुत हद तक ये संभव है कि इन पर कार्रवाई नहीं हो। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनका क्या होगा? ये दबाव की राजनीति है। जल्दी इस्तीफे वापस हो जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष इन्हें लौटा देंगे, जिस तरीके से बात यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर हमने पूरी खबर में कहीं ना कहीं यही जाना कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता तो कौन सा पद मिलेगा, या प्रदेशाध्यक्ष का पद मिलेगा? अगर वो मिलता है तो फिर डोटासरा का क्या होगा, ये सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि अभी तक सीपी जोशी ने इस पर कोई भी बात क्यों नहीं की? उनका फैसला आखिरकार क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या उनका फैसला अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के खिलाफ है, या फिर परिस्थितियां और भी ज्यादा बदल सकते हैं? क्योंकि अब चुनाव नजदीक ही है। ज्यादा समय अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन अगर अभी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हमारा सवाल लगातार आपसे यही बना हुआ है कि आखिरकार राजस्थान में जिस तरीके से सियासत बढ़ती जा रही है, तो क्या होने वाली आने वाली तस्वीरें? क्या आप भी सचिन पायलट के समर्थन में है? क्या आप भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए या फिर नहीं? तो इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अभी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। सीपी जोशी का फैसला बहुत मायने रखता है। अपनी राय जरूर दे। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।